बरसात का मौसम था। हर तरफ घंघोर घटाएं छाई हुई थी। परिंदे अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों और अपने अंडों के ऊपर बैठे अपने परों से कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। और हवा थी कि थमने में नहीं आ रही थी। बारिश इतने ज़ोर से बरसी कि कुछ परिंदों के तो घोंसले ही गिर गए। कुछ के बच्चे और अंडे जो थे, जिनमें से उनको अपनी आने वाली नस्ल के जो खुशियाँ और बच्चे देखने की तवक्को थी, वो भी गिरकर टूट गए। कुछ परिंदों ने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे परिंदों के अंडों पर हाथ साफ किया। कुछ ने उनके बच्चों को बेदरेगी से अपना लुक़मा बनाया और पेट भर के दुनिया और माफिया से बेनियाज अपनी दुनिया में आराम से मौसम एंजॉय करने लगे। ये सब कुछ एक बड़ी उम्र का कौवा देख रहा था और उसने अपनी ज़िंदगी की कोई 10-12 बहारें देखी थी और इस वक्त वो तकरीबन बाकी अपने कबीले के कौवों से काफ़ी बड़ा था, उम्र में भी और तजर्बे में भी। उसने अपने कबीले के बाकी तमाम कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बाकी बड़े कौवे जल्दी इकट्ठे हो गए और छोटे बच्चे अभी तक अपनी खेल कूद में लगे हुए थे। वो किसी भी तरह से अपने बुजुर्ग की बात सुनने के लिए तैयार ना थे। मौसम में कलकारियाँ करते हुए और एक दूसरे के पर नोचते, कभी आगे दौड़ते कभी पीछे, और किसी भी तरह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वह अपने इस खेल कूद से बाज आएं और कोई संजीदगी की बात सुने। ताहम उनके बुज़ुर्ग ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा कि मेरी बात सुनो, आज के मौसम और तूफ़ान को आम मत समझो। ऐसे मौसम और तूफ़ान ज़िंदगी में बारहा मर्तबा आएंगे। आपको अब जो कि आप जवान हो और ज़िंदगी के बहुत से मुकाबले आपको अकेले लड़ना होंगे, तो मेरी बात गौर से सुनो। सब बच्चे इन्हमाक से अपने बुज़ुर्ग की बात सुनने लगे। उन्हें उनकी बात में गो के दिलचस्पी ना थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बात सुनते हैं और फिर अपने खेल कूद में मशगूल हो जाएंगे। बुज़ुर्ग ने फिर से शुरू किया कि आपको मालूम नहीं कि कोई आपका दुश्मन किस जगह पे छुपा हुआ है। कई मर्तबा ये जो इंसान होते हैं, ये इतने ज़्यादा जो है चालाक और मकार होते हैं कि ये तुम्हें हर लम्हा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी ये चलते चलते जो है कोई ना कोई अपने औजार से, किसी न किसी बंदूक से, किसी न किसी पत्थर से, किसी क्या कहते हैं, किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपको हिट करे, उससे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत से परिंदे ऐसे हैं जिनको वो निशाना बना सकते हैं। चूँकि हर शख्स को जो है वो दूसरों के ऊपर सबकत लेने का शौक़ है। ये ऐसी नस्ल है कि जो जानवरों को, परिंदों को, हर चीज़ को मात करके खुशी महसूस करती है। तो एक मेरी नसीहत याद रखना कि जब कोई जो है नीचे झुककर पत्थर पकड़ने लगे तो समझ लेना कि वो तुम्हें मारने लगा है। इतने में जवान बच्चों में से एक बच्चा जो काफ़ी देर से नागवारी से बात सुन रहा था, तो उसने कहा कि छोड़ें दादा जान, इस बात को छोड़ें। अगर किसी ने नीचे झुक के पत्थर ना उठाया बल्कि उसने हमें बगल में से ही पत्थर दे के मार दिया, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बुजुर्ग थोड़ी देर को अपनी चोंच से अपने परों को
टटोलने खंगालने लगा और फिर उसने अपने सर को खुजाते हुए उसको उस बच्चे की बात जो है दिल को लगी। उसने कहा, हाँ ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं, ये तो अभी मैं आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन चलो आपके दिमाग में पहले ये बात आ गई कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर या एकदम से कोई अगर आप पे हमला कर दे तो उसका जवाब कैसे देना है। हमें बहुत सारी इंसान होते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे तजर्बात जो हैं उनका इंडिकेशंस हमें मिलती रहती हैं। हमें हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात उन चीज़ों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान की ये फितरत है कि जब तक वो तजर्बात में से नहीं गुज़रता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पूरी उम्र वो इन तजर्बात में से गुज़रता रहता है। और जब तक उन तजर्बात से वो हिट नहीं हो जाता, ज़ख्मी नहीं हो जाता, चकनाचूर नहीं हो जाता, और उस वक्त तक वो सीखता नहीं है। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने एक तजर्बे को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी तजर्बा समझें और तमाम उम्र तजर्बात की नज़र नहीं कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और किसी भी एक चीज़ के, किसी भी एक मकाम के हैपन होने के बाद उससे ज़िंदगी का सबक हासिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।